हेलो दोस्तों, आज हम शुरू करने जा रहे हैं 10th क्लास का एनसीईआरटी मैथ, जिसमें हमारा चैप्टर है पहला रियल नंबर। रियल नंबर मतलब हिंदी में होता है इसका वास्तविक संख्या। रियल नंबर का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। रियल नंबर ऐसे रिलेट करिए, मानिए कि वो हमारे ज़िंदगी में जो हम जीवन में रिलेट करते हैं, जैसे हम संख्या जो यूज करते हैं, जैसे 1, 2 या फिर कोई संख्या माइनस में ले लेते हैं। रियल नंबर में हम वैसी संख्या को बोलते हैं जो हम संख्या रेखा पर जिसे दर्शा सके। जिन संख्याओं को हम संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में आप एक संख्या रख लीजिए, इसमें बीच में 0 रख लीजिए और इधर संख्या रखिए। इधर जानते हैं आपकी इधर जो संख्याएं हम रखते हैं, राइट साइड में जो संख्याएं हम रखते हैं उसे पॉजिटिव रखते हैं और लेफ्ट साइड में संख्याएं निगेटिव रखते हैं। तो चलिए हम संख्याओं को रख लेते हैं और समझ लेते हैं। यहाँ मानिए कि हमारा 0 है। अब इधर हम संख्याएं जो भी लेंगे नंबर लाइन पर तो हमारा प्लस में आएगा और जो इधर संख्याएं हम रखेंगे वो हमारा माइनस में आएगा। तो लेफ्ट और राइट में हम इसे डिवाइड करते हैं। तो राइट साइड में हमारा जितने भी संख्याएं लिखते हैं वो प्लस में होती है और हम जितने भी संख्याएं को लेफ्ट साइड में लिखते हैं वो संख्या हमारे माइनस में आती है, जैसे -1, -2 ऐसे करके। ये हमारी संख्याएं होती है वास्तविक संख्या, मतलब जो संख्याओं को आप संख्या रेखा पर दर्शा सकते हैं उसे हम बोलते हैं रियल नंबर। रियल नंबर दो तरह के होती है, पहला होती है रेशनल नंबर और दूसरा होती है इरेशनल नंबर। समझ लेंगे हम इसे बारी बारी से करके कि रेशनल नंबर क्या होता है और इरेशनल नंबर क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर मतलब होता है जिसे हम जिस संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो हमारा q है ना, जो हमारी q है, इसे हम कभी भी 0 नहीं ले सकते हैं, नहीं तो वो हमारे पूरे मान को क्या कर देगा, अनडिफाइंड कर देता है। इसलिए q को हम कभी भी 0 के बराबर नहीं रखते हैं। यहाँ कोई भी संख्याएं हम ले सकते हैं, जैसे में रख लीजिए 1 रख लीजिए, 2 रखिए या फिर माइनस में 2 रखिए। कोई भी संख्याएं आप ले सकते हैं। रेशनल नंबर में पॉइंट में भी संख्या रख सकते हैं, जैसे माइनस में भी कोई संख्या रख लीजिए या फिर 0.25 कुछ करके संख्या रख लीजिए। ये सारे हमारे क्या होंगे, ये हमारे रेशनल नंबर होंगे। तो रेशनल नंबर का मतलब होता है जो संख्याओं को हम p/q के रूप में लिख सकते हैं। अगला हमारा है इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर मतलब होता है जिसे p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। मतलब मान लीजिए एग्जाम्पल में हम इसके रख लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि रूट में 2 रख लेते हैं। कोई भी संख्या को हम रूट में अगर रख लेते हैं, मान लीजिए कि रूट में हम 2 रख लेते हैं, हमारी ये संख्या 2 है रूट में, तो इरेशनल नंबर में वही संख्या आती है जो रूट से बाहर ना निकल सके, जैसे -√2 तो रूट में अगर संख्या को ले रहे हैं, रूट में 2, रूट में 3 रख लेते हैं, रूट में 5 ऐसे। मतलब जिन संख्याओं को आप रूट के अंदर है उसे वर्गमूल नहीं निकाल सकते। वर्गमूल अगर आप नहीं निकाल सकते हैं तो वो हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर। हमारा पाई भी इसी में आता है, इरेशनल नंबर के अंतर्गत। तो पाई भी हमारा इरेशनल नंबर है। तो ये हमारी संख्याएं है रियल नंबर। रियल नंबर को हम 2 भागों में बांट लिया हमने, पहला में रेशनल नंबर और दूसरा में इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर को ऐसे याद रखिएगा कि मतलब इसे p/q के रूप में लिख सकते हैं। और इरेशनल नंबर जैसे में रूट में अगर कोई संख्या हो तो रूट में से हम इसे वर्गमूल के थ्रू बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये इरेशनल नंबर आएगा जिसे हम p/q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। और वास्तविक संख्याओं में दोनों संख्याएं हमारी आएगी, रेशनल नंबर भी आएगा और इरेशनल नंबर भी आएगा। तो रियल में हम जो संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शा सके उसे हम रियल नंबर कहते हैं। तो रियल नंबर में हम मान लीजिए कि एक संख्या रेखा खींच लिया और उसमें बीच में हम 0 को रख लेते हैं, तो 0 भी हमारा रियल नंबर के अंतर्गत आता है। तो इसमें देख लीजिए कि इधर हम अपने राइट साइड में पॉजिटिव संख्याओं को लिखते हैं और लेफ्ट साइड में निगेटिव संख्या को रखते हैं।
ये हमारा हुआ बेसिक वास्तविक संख्या का। और आगे हम इसके बारे में डिटेल से समझ लेते हैं। देखिए रेशनल नंबर में हमारी कई संख्याएं आती है। जैसे में हमारी पहला देखिए कितने संख्याएं इसमें मिल करके रेशनल नंबर का निर्माण कर रही है। तो ये हमारा है पहला, इसमें है नेचुरल। तो नेचुरल नंबर याद करने का सबसे अच्छा ट्रिक है कि नेचर मतलब आपको कोई काउंटिंग बोल रहा है करने के लिए, तो आप कहाँ से शुरू करेंगे? कॉमन सी बात है कि आप एक से शुरू करेंगे, एक के बाद दो तीन ऐसे बताएंगे कि एक के बाद दो आएगा, फिर तीन आएगा, फिर चार आएगा, ऐसे करके हम शुरू करते हैं। तो ये हमारी जो काउंटिंग में सीधे सीधे संख्याएं हम शुरू कर लेते हैं, वो हमारी नेचुरल नंबर होती है, जो हमेशा किससे शुरू होगी? हमेशा एक से शुरू होगी। तो इसे हम बोल देते हैं नेचुरल नंबर है। इसमें नेचुरल नंबर में हमारी यही है कि मतलब डॉट डॉट चलते रहेगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। एक से शुरू होकर के इन्फिनिटी तक हमारी संख्या जाएंगी नेचुरल नंबर यही है कि जो आप नेचर से मतलब सीधे आपको काउंट करने को बोला जाए तो आप शुरू करेंगे कि 1 2 3 4 ऐसे। तो ये हमारी आ जाएगी नेचुरल नंबर के अंतर्गत। अगला हमारा होगा दूसर का। इसमें दूसरा हमारा आएगा होल नंबर होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में पूर्ण संख्या। तो देख लीजिए कोई संख्या अगर नेचुरल है उसको पूर्ण करना है, मतलब संख्या को पूरी तरह का मतलब पूरा करना है, तो हम इसमें क्या लगा लेंगे? सबसे पहले जीरो को भी ऐड करेंगे, जीरो का ऐड कर लेंगे। उसके बाद कहाँ से शुरू करेंगे? जीरो, फिर एक, फिर दो, ऐसे कर करके संख्याएं ऐड कर लेंगे, दो तीन ऐसे करके। ये भी हमारी संख्या है, कहाँ तक जाएगी? डॉट डॉट जाते रहेगी, आगे तक जाएगी इन्फिनिटी तक। तो होल नंबर में यही आता है कि जो नेचुरल नंबर है उसके पहले क्या लगा ले? जीरो लगा लीजिए, तो हमारी संख्याएं क्या बन जाएगी? पूर्ण संख्या बन जाएगी। बहुत सारी संख्याएं इसमें आ सकती है, लेकिन शुरू कहाँ से करेंगे? हम जीरो से करेंगे। और हमारा है अगला इंटीजर में देखिए सारी संख्याएं आ सकती है। इसमें पॉजिटिव भी आती है, निगेटिव भी आती है और जीरो भी आता है। तो इंटीजर में संख्या वही होती है जो जो पॉजिटिव हो निगेटिव हो, सारी संख्या इसमें इंटीजर के अंतर्गत आ जाती है, जिसे हम पूर्णांक संख्या कहते हैं। तो हमारा मान लीजिए कि हम शुरू कर रहे हैं -2 से, शुरू कर लीजिए -2 से, फिर हमारा आएगा -1। हम इसके एग्जाम्पल में रख लेते हैं, -1 रख लेते हैं। फिर इसके बाद हमारा क्या आ जाएगा? जीरो आएगा। जीरो के बाद हमारी संख्या आ जाएगी पॉजिटिव में 1 2 लिखते जाइए जितने मन उतने तक। आप इसके आगे तक लिख सकते हैं। तो ये हमारी संख्याएं हो गई, ये हमारी इंटीजर्स हो गई। तो इंटीजर में हमारी आती है संख्याएं सारी आ जाती है, जितना भी निगेटिव संख्या आ जाए या फिर पॉजिटिव आए या फिर जीरो आए। जीरो हमारी कौन सी संख्या? इंटीजर है, मतलब पूर्ण संख्या के अंतर्गत आती है, तो ये हमारी इंटीजर कहलाती है। तो यही थी रेशनल नंबर के अंतर्गत। देखिए रेशनल नंबर कितने से मिलके बना है? नेचुरल नंबर इसके अंतर्गत आएगी, फिर आएगा होल नंबर, फिर होल नंबर के अंतर्गत सारी ये आ जाएगा इंटीजर्स, सभी मिलकर के रेशनल नंबर बनाती है। वही रेशनल नंबर इसको भिन्न में भी ज्ञात करते हैं, तो हम बोलते हैं कि इसको लिख सकते हैं P/Q के रूप में। तो हम आसानी से इसको लिख देते हैं कि P/Q होती है। तो रेशनल नंबर के अंदर देखिए ये जितनी संख्याएं हमने लिखा है, इन सबको हम क्या लिख सकते हैं? इन सबको हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में। मान लीजिए कि आपके पास एक है, तो आप एक के बटा में एक लिख सकते हैं, एक लिख लीजिए। फिर हमारे पास कोई भी संख्या अगर आ रही है, तो मान लीजिए कि आपके पास -2 है, तो -2 के नीचे आप भी लिख सकते हैं कि एक आएगा, या फिर इसके नीचे 3 लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए। तो ये हमारी कैसी संख्या हो गई? रेशनल नंबर हो गई, क्योंकि हम इसे P/Q के रूप में लिख सकते हैं। इसके अंतर्गत हमारी पॉइंट वाली भी संख्याएं आती है, क्योंकि क्या कर सकते हैं? पॉइंट को बदल सकते हैं बटा के रूप में, तो इसमें हमारी पॉइंट वाली भी संख्याएं आ जाती हैं। तो आप रख सकते हैं 0.25 या 15 कुछ करके ऐसे। तो ये सभी हमारी क्या होंगी संख्याएं? ये हमारी सारी हो जाएंगी रेशनल नंबर। तो रेशनल नंबर मतलब छोटी नहीं है, बहुत बड़ी है, इसके अंतर्गत बहुत सारा आती है संख्याएं। तो ये सारे मिल करके क्या बना रही है? रेशनल नंबर। और ये रेशनल नंबर हमारा सिंपल सी है,
इरेशनल नंबर में हमारी संख्या रूट वाला जितनी संख्याएं आती है वो सब इरेशनल नंबर के अंतर्गत आती है, जो कि वर्गमूल नहीं निकाला जा सकता जिसका। लेकिन रेशनल नंबर में हमारी यही संख्याएं आती है, जिसमें नेचुरल भी होगी, होल, इंटीजर, सारे मिलकर के रेशनल नंबर बनाती है। थैंक यू सो मच।